प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग 12th क्लास का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हम सीखेंगे। पिछले क्लास में हम बात किए थे कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे और आगे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं किस तरह से विभिन्न सवालों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित अवयवों का इन्वर्स व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकालें। पहला नंबर है, एक ही सवाल पहले देखते हैं फिर दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। पहले एक सवाल को कंप्लीट करते हैं। आपको दिए हुए मान लीजिए 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ये है, आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। शुरू करते हैं हम लोग काम। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो हम पहले उसे ए मान लेते हैं। तो इसे हम ए कह लें। देखिएगा, लेट माना कि ए बराबर 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ये मैट्रिक्स ए है, इसी का इन्वर्स हमें निकालना है। तो इन्वर्स में होता क्या है, किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो हम जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इस तरह का कुछ बताया गया था आपको। तो 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इन्वर्स होता है। तो आपको ए इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए भी चाहिए, डिटर्मिनेंट ए के साथ आपको एडजॉइंट ए भी चाहिए, ये दोनों चीज़ चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए पहले हम निकाल लेते हैं, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर, आप ऐसा कुछ लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे दर्शाते हैं, अवयवों को लिख दें -3 3 2 2 3 3 - 2 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ए बराबर होगा कितना, तो फर्स्ट रो के तरफ विस्तार करके हम इसका मान निकालते हैं। पहला रो के तरफ हम विस्तार करके इसका मान निकालते हैं। तो पहले 2 लेते हैं जो कि प्लस में होता है, इसके बाद छोटा सा डिटर्मिनेंट। ये और ये खत्म हो जाएगा, जिस रो से ये अवयव है वो खत्म हो जाएगा और वो कॉलम भी खत्म हो जाएगा। तो बचा ये 2 3 - 2 2। इस तरह का सवाल बताने का उद्देश्य ये है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, किसी तरह के सवाल में आप फंसे हो तो बेहतर कर पाएँ। नहीं तो होता क्या है कि हम आपको कुछ सवाल बता दिए, 2 सवाल बताए हैं पीछे क्लास में, मगर उसके आधार पर आप बना रहे हैं तो आप कभी कभी फंस जा रहे हैं। यदि फंस जा रहे हैं तो इसको देख के बनाइएगा, अच्छा से बनेगा। ये और ये फिर खत्म हुआ, ये और ये खत्म होगा तो बचेगा 2 3 3 2 2 3 3 2। इसके बाद हम लोग तीसरा अवयव प्लस में जिसको लेते हैं डिटर्मिनेंट, ये खत्म हो जाएगा 2 2 3 - 2 2 2 3 - 2 ऐसा। तो डिटर्मिनेंट निकाल लें। 2 इंटू इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, यहाँ -6 आएगा तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लस में 6 लिख देते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 इंटू यहाँ पे 4 माइनस 3 3 9 प्लस 3, ये इससे गुना होगा -4, माइनस होता ही है, ये इससे गुना होगा 6। तो आया कितना 2 इंटू यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -10। फाइनली हो गया
20 माइनस 15 माइनस 30, तो ये 20 घट गया तो माइनस 25 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल लिए, डिटर्मिनेंट निकालना पहला काम था। दूसरा काम है एडजॉइंट ए निकालना। इन्वर्स में हमें इन दोनों चीजों का जरूरत है, डिटर्मिनेंट ए का और एडजॉइंट ए का। तो हमारा दूसरा काम है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट को हिंदी में हम लोग बोलते थे सहखंडज। क्या बोलते थे? सहखंडज, जिसे सहखंडों के मदद से निकालना होता था। सहखंड मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर जानते हैं तभी आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। आपको पहला काम कोफैक्टर निकालना सीखना होगा। कोफैक्टर निकालने हम बता चुके हैं, अभी फिर से देखेंगे तो और भी कुछ समझ में आपको आएगा, ठीक ना? तो यहां तक आपको दिख रहा होगा, नहीं यहां तक दिखता है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कैलकुलेशन है, आप देख लेंगे खुद से भी। तो देखिएगा एडजॉइंट ए निकालते हैं। यहां लिख देते हैं हम लोग फॉर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हम काम कर रहे हैं। एडजॉइंट ए के लिए क्या क्या चाहिए? आपको प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर चाहिए। जिस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, उसके प्रत्येक अवयवों का क्या चाहिए? कोफैक्टर्स चाहिए प्रत्येक अवयवों का। इसका भी सहखंड, इसका सभी का। तो हम सहखंड निकालते हैं। C11 पहला रो पहला कॉलम के अवयव का कोफैक्टर। तो आपको बताए थे जोड़िएगा, जोड़ने से यदि सम संख्या होता है तो प्लस दीजिएगा और माइनर लिखिएगा उसी रो उसी कॉलम के अवयव का। तो माइनर निकालना आप जानते हैं, प्लस तो प्लस है, उसको लिखना नहीं है। माइनर होता क्या है? इस अवयव का माइनर क्या होगा, यहाँ पे दिखा रहा है जो ना, इस अवयव का माइनर को ये दर्शाता है, ठीक है? और ये जो दर्शा रहा है ना, इस अवयव के कोफैक्टर को दर्शाता है। तो कोफैक्टर माइनर में प्लस या माइनस लगता है, वो डिसाइड करता है यहाँ पे कि किस रो किस कॉलम का है। रो और कॉलम की संख्या को जोड़ते हैं, यहाँ पे ये और ये जोड़ेंगे, यदि सम संख्या आएगा तो यहाँ पे होगा और विषम संख्या आएगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या आया है, 1 1 2 होता है संख्या है, तो माइनर लिख रहे हैं इस अवयव का माइनर। तो ये रो और ये जिस रो का निकालने जा रहे हैं उस अवयव को देखिए कि वो किस रो और किस कॉलम से है। जिस कॉलम से समाप्त कर देंगे, इस रो और इस कॉलम को समाप्त करेंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। 2 3 माइनस 2 2 कैलकुलेट करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -6 आएगा, तो ये +10 हो जाएगा। C1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर। तो जोड़ने से विषम संख्या माइनस देंगे, M1 2, इसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त करना है, पहला रो दूसरा कॉलम, इसी का ना माइनर निकालना है। तो इस रो और इस कॉलम को समाप्त करिए, बचेगा 2 3 3 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होके 4 और -9। तो आप समझ रहे हैं 4 - 9 -5 होगा, माइनस मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा। C1 3 पहला रो तीसरा कॉलम अवयव का माइनर कोफैक्टर। तो जोड़ने से सम संख्या हो रहा है तो प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे और पहला रो तीसरा कॉलम का माइनर लिखेंगे। प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है, इसलिए पहला रो तीसरा कॉलम समाप्त करेंगे। पहला रो तीसरा कॉलम समाप्त होगा तो बचेगा 2 2 3 -2 2 2 3 -2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 और -6, तो ये हो जाएगा -10। इसी प्रकार से दूसरे रो में पहुंचे हम, इस अवयव का कोफैक्टर निकालना है। तो दूसरा रो पहला अवयव कोफैक्टर, तो ये जोड़ने से विषम संख्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा, माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस डिटर्मिनेंट दूसरा रो पहला कॉलम खत्म, दूसरा रो पहला कॉलम खत्म, बचेगा -3 3 -2 2 -3 3 -2 2
मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो है ही, ये मल्टीप्लाई होगा -6 और माइनस माइनस प्लस 6। आप समझ रहे हैं कैसे प्लस हुआ, माइनस तो आएगा रूल के अनुसार, और फिर ये गुना होकर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कट गया, जीरो हो गया, जीरो में माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा रो दूसरे कॉलम का कोफैक्टर, दूसरा कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका जोड़ने से सम संख्या हो रहा है, प्लस देंगे, माइनर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा रो दूसरा कॉलम समाप्त करेंगे, बचेगा ये और ये 2 3 और 3 2 गुना करें, 4 माइनस ये गुना होगा 9 -5 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा रो तीसरा कॉलम का माइनर लिखेंगे, सॉरी कोफैक्टर लिखेंगे, दूसरा रो इसका कोफैक्टर। इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, पहले हम इसका लिखे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका लिखने जा रहे हैं। तो जोड़ने से विषम संख्या माइनस होगा, माइनर पर दूसरा रो तीसरा कॉलम, माइनर आप निकालना जानते हैं, दूसरा रो तीसरा कॉलम का है तो दूसरा रो तीसरा कॉलम को खत्म करिए, दूसरा रो तीसरा कॉलम खत्म, बचेगा 2 -2, 2 -3, 3 -2, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 और माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे +9, ये माइनस में 5 आएगा। इसी प्रकार के से इस अवयव का बारी आ गया, तीसरा रो पहला कॉलम, तो जोड़ने से सम संख्या हो रहा है, प्लस देंगे, माइनर लिखेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम का, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम को समाप्त करिए, तीसरा रो पहला कॉलम समाप्त करना है हमें, तीसरा रो पहला कॉलम समाप्त करने से में -3 3 2 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -9 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, घटेगा नहीं, जुट जाएगा, -15 आ जाएगा। C32 मतलब इस अवयव का बारी हो गया, इसका कोफैक्टर निकालना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर, तो ये जोड़ने से विषम संख्या हो रहा है, इसलिए माइनस देंगे और माइनर तीसरा रो दूसरा कॉलम लिखेंगे। माइनर आप लिखना जानते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस दे लीजिए, तीसरा रो दूसरा कॉलम समाप्त करना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम समाप्त होगा, बचेगा 2 3 2 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 -6, घट के 0 हो जाएगा, 0 माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बारी आ गया इसका तीसरा रो दूसरा कॉलम अवयव का कोफैक्टर, तीसरा कॉलम अवयव का कोफैक्टर, अवयव का कोफैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे जोड़ने से सम संख्या हो रहा है, इसलिए प्लस देंगे, माइनर लिखेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम अवयव का, तीसरा रो तीसरा कॉलम को समाप्त करना है, बचेगा 2 -3 और 2 2, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4 माइनस इनसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो ये 4 + 6 बचेगा, हो जाएगा 10, ऐसा कुछ आया। तो ये रहा सभी अवयवों का संगत कोफैक्टर्स, सभी अवयवों का कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स निकाल लिए, हमको पता है कि एडजॉइंट ए होता कितना है, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए बराबर होता है 3/3 के लिए C11 C12, एक मैट्रिक्स ही होगा, जितना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं उतने ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ही होगा, बस अवयवों के जगह पे उन्हीं का संगत कोफैक्टर रखा जाएगा, इसके जगह पे इसी का कोफैक्टर, इसके जगह पे इसी का कोफैक्टर, इसके जगह पे इसी का कोफैक्टर, C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, कोफैक्टर्स लेने के बाद ट्रांसपोज करना है उसका, तो आप यहाँ पे ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो दिखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं, इसे मिटा दें। हम जान गए हैं डिटर्मिनेंट कितना आया है, डिटर्मिनेंट -25 है, इस बात का ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट ए है -25, लिख दे रहे हैं। अब इधर मिटा देते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना भी आप सीख गए हैं। एडजॉइंट ए हम निकाल लिए,
सॉरी एडजॉइंट ए हम निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए बराबर C11, यहाँ पे हम सारा अवयव का कोफैक्टर निकाले हैं, रखते जाएं। 10 5 -10 C21 यहाँ है 0 -5 -5 C32 31 -15 0 10 का ट्रांसपोज कर लें। एडजॉइंट ए हमें मिल गया है, सिर्फ ट्रांसपोज करना बाकी है। ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज करना आप जानते हैं, रो को संख्या है तो पहला 5 -10 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 0 -5 थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा -15 0 10। ये हो गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने का मकसद था कि हम जानते थे ए इनवर्स होता है वन बाय डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए भी आप निकाल चुके हैं, -25 रख दीजिए आप, क्योंकि ए निकालना चाह रहे थे। निकालने के लिए आपको ए का जरूरत था, आप निकाल लिए हैं। एडजॉइंट ए भी निकाल लिए हैं। 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 10। ऐसे भी छोड़ सकते हैं या सब में 15 से। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 5 कॉमन भी कर सकते हैं। तो -1/25 इंटू 5 कॉमन कर लेंगे, सब अवयव 5 से गुणक है तो 5 को हम तो बाहर कर सकते हैं। तो 2 बचेगा, 0 बचेगा, -3 बचेगा, यहाँ 1 -1 0, यहाँ पे -2 -1 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा 5 तो -1 फलाना इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल का काम नहीं। ए इनवर्स ए है तो बहुत मुश्किल का काम नहीं है। इस तरह से आप अगला सवाल बनाइएगा, इसी तरह का बहुत सारा सवाल मिलेगा आपको।